परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सभी लोगों को पिछले 4 महीना हम सबको परमेश्वर ने संभाला, रखवाली किया। इसके लिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हम सबको भी परमेश्वर ने अच्छी तरह संभाल के रखा उसके अनुग्रह से, और उसकी अनुग्रह द्वारा ही अब सबको परमेश्वर ने पोषण किया। अब सबकी जरूरतों को पूरा करके आपका सब प्रकार के क्लेशों में, सब प्रकार की मुश्किलों से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आकाश पृथ्वी को बनाया परमेश्वर आप सारे जरूरतों को पूरा किया। इस 5वें महीना में परमेश्वर ने हम सभी को प्रवेश करवाया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करते हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सब आंख बंद करेंगे, सब लोग प्रार्थना में शामिल हो जाइए। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज रात हम सभी लोग तेरे समुद्र में इकट्ठे हुए हैं प्रभु। पिछले 4 महीना अद्भुत अंगम हमने संभाला, रखवाली किया, तेरा अनुग्रह ही से हमें बलवंत किया। हर एक जरूरत को पूरा करते आइए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सब प्रकार की मुश्किलों से, कष्टों से, हर प्रकार की प्रभु परीक्षाओं से हम लोगों को संभाल कर रखा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। शत्रु हमारा विरोध कितना भी करने पर भी परमेश्वर तेरा अपने हाथ को बढ़ाकर सारे शत्रु की युक्तियों का नाश करके हम सबको जीवित रखा, संभाल कर रखा, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। अद्भुत रीति से हमें चलाते आए, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। आज रात में परमेश्वर तेरा अनुग्रह ही से हमें चला हो, हमें बलवंत कर, हमें आशीर्वाद दे, सारे जरूरतों को अपने लोगों को पूरा करके दे। जो भी तेरे सम्मुख में बैठे हैं, दुख के साथ बैठे होंगे, वो सभी को तसल्ली दे। जो लोग बीमारी के साथ बैठे हुए, यीशु मसीह के नाम उसको चंगाई दे। जो लोग प्रभु अंधकार में से भरे हुए से बैठे हुए, उनको ज्योति चमका दे प्रभु, उनको रोशनी दे परमेश्वर, उनकी आंखें खोल दे परमेश्वर। आपका प्रभु वचन के द्वारा उनका हृदय को खोल दे प्रभु, तो उनका हृदय में बोने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन के द्वारा 100 गुना फल लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को तेरे रोशनी से भर दे प्रभु, तेरे आत्मा से भरपूर कर प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा हर एक को अगुवाई कर परमेश्वर। गहराई बातों को समझने की बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर। हर एक को आशीष से भरपूर कर तेरे राज्य के लिए तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना प्रभु मांगते पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, उसके नाम की उच्चा करेंगे, प्रभु को स्तुति करेंगे, ताली बजाते हुए, प्रभु की गाना गाते हुए हम सभी लोग प्रभु को जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे।
के जैसे पाप है बढ़ता जाता, ये संसार नहीं है हमारा ठिकाना। लुकी दिनों के जैसे पाप है बढ़ता जाता, ये संसार नहीं है हमारा ठिकाना। नाश होगी ये धरती सनम मोरा जैसे, स्वर्गीय देश की ओर दौड़ी। नाश होगी ये धरती सनम मोरा जैसे, स्वर्गीय देश की ओर दौड़ी। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। प्रेमी हमारा आएगा, हमको भूली जाएगा, हमारी सारी दुख दूर करेगा, हमारी आंखों के आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। देखकर प्रलय भूचाल और भयंकर सुनामी, ये जमाना फिर भी डरता नहीं। देखकर प्रलय भूचाल और भयंकर सुनामी, ये जमाना फिर भी डरता नहीं। भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें, इच्छा प्रभु की हम करें। भक्ति और भय के साथ आराधना हम करें, इच्छा प्रभु की हम करें। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। प्रेमी हमारा आएगा, हमको भूली जाएगा, हमारी सारी दुख दूर करेगा, हमारी आंखों के आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। हम ज्योति की संतान जाते हुए रहे, जागरूक सदैव और सच्ची भी रहे। हम ज्योति की संतान जाते हुए रहे, जागरूक सदैव और सच्ची भी रहे। प्रेम और विश्वास का कवच भी पहनकर आशा से करें इंतजार। प्रेम और विश्वास का कवच भी पहनकर आशा से करें इंतजार। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। प्रेमी हमारा आएगा, हमको भूली जाएगा, हमारी सारी दुख दूर करेगा, हमारी आंखों के आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। पवित्र बनने को सब मलिनता दूर करे, पवित्र आत्मा से हम भरते रहे। पवित्र बनने को सब मलिनता दूर करे, पवित्र आत्मा से हम भरते रहे। अपने जीवन के वस्त्र शुद्ध बनाए रखे, निर्मल सदा बने रहे। अपने जीवन के वस्त्र शुद्ध बनाए रखे, निर्मल सदा
हम सरा, वो जीवन आनंदमय होगा। सियोन में दूल्हे के साथ रहेंगे हम सदा, वो जीवन आनंदमय होगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा, प्रेमी हमारा आएगा, हमको वो ले जाएगा, हमारी सारी दुख दूर करेगा, हमारी आंखों के आंसू पोंछेगा। आएगा आएगा यीशु जल्दी आएगा। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. अभी तक हमने सभी लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया, और आज रात हम लोग वचन को हम लोग पढ़ते हम जाएंगे, प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। इस 5वें महीना में हमारा जीवन में परमेश्वर क्या काम करने जा रहे हैं, और हमारा जीवन में उसने क्या चाहता है, क्या अपने जीवन में वो क्या करना चाहते हैं, उस बातों को हम सभी लोग भी ध्यान करते जाएंगे आगे। क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा हमारे जीवन में मकसद रखा हुआ है, उस मकसद को पूरा करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए उस मकसद को हमारे जीवन में इस महीने में पूरा होने के लिए हम सभी लोग भी परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। अपने सारे जरूरतों को परमेश्वर के हाथ में हम लोग सौंप देना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्रभु का वचन में इस प्रकार लिखा, उस बातों को हम सभी लोग भी ध्यान करना जरूरी है, और उस बातों को ध्यान करना भी जरूरी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम आज पढ़ेंगे एहezकेल की भविष्यवक्ता पुस्तक में हम ध्यान करने जा रहे हैं। आज हम उस वचन को हम लोग ध्यान करने से पहले कई बातों को आपके सामने रखना मैं चाहता हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस आखिरी दिनों में हम सभी लोग भी एक बात को ध्यान में रखना होगा। इस कोरोना वायरस की इस दिनों में बहुत सारे लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं। बहुत सारे लोग क्या होगा जिंदगी में, हमारे जीवन में क्या होगा, हम क्या करना होगा, कैसे जीवन बिताना होगा, इसी प्रकार कई प्रकार के विचार के साथ हम जीवन बिताते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में जो हम देखते हैं, हमारे जीवन में सोचने वाला, ध्यान करने वाला एक ही बात होना चाहिए इस दिनों में खास करके। वो बात क्या है? परमेश्वर के आगमन के लिए आप तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि जब हम दुनिया में देखते हैं, हर एक कोना में, हर एक सीने पर, हर एक देश में परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा हुआ है, जो चिन्ह हमें बता दिया गया, उस चिन्हों को अभी पूरा होते हुए हम देख रहा है। इस समय को देखने से हम लोग को पता चलता है परमेश्वर आगमन बहुत ही निकट है। परमेश्वर का आगमन निकट है तो कलीसिया भी तैयार होकर, सिद्ध होकर इंतजार करने वाला अनुभव में रहना चाहिए। तैयार होते नहीं जाना है। अगर आप तैयार होते जाएंगे तो प्रभु का आगमन में नहीं जा पाएगा। आप ऑलरेडी तैयार होके ही रेडी होकर रहना होगा। बहुत सारे लोग अभी रेडी होते जा रहा, रेडी होते जाएंगे तो कब होगा रेडी? हमारे जीवन में रेडी होते जाएंगे तो जब तक रेडी होना खत्म नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं आ सकते हैं। जब हमको दुल्हन बुलाएगा, जब दुल्हन बाहर आना है तो वो तैयार होकर बैठा होना पड़ेगा। अगर तैयार होते ही और भी तैयार हो रहे होने से कैसे बाहर आएगा? इसलिए वचन में लिखा है आप तैयार होकर ही रहना है। प्रभु का आगमन में जो लोग उठा ले जाते हैं वे लोग तैयार होकर बैठा हुआ है। उसके मसीह के लिए इंतजार करते रहना होगा, तब जाके आप प्रभु का आगमन में उठा ले जाएगा। इसलिए इस दिनों में हम लोगों को सोचना समझना कि आप प्रभु का राज्य में जाने के लिए, हमारा प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आप रेडी होते जा रहा कि रेडी हो गया?
जब रेडी हो जाएगा तभी आप प्रभु यीशु मसीह से मिल सकते हैं। क्योंकि आप तैयार होते जाएंगे तो कब तैयार होगा, कब आपका जीवन में रेडी होगा, तब दुल्हन आएगा। दुल्हन जब आएगा आपको मालूम नहीं है। इसलिए हमेशा हम लोगों को रेडी होकर रहना होगा। हम रेडी होकर रहेगा तभी जब भी समय में यीशु मसीह आएगा हमको उठा लिया जाएगा, उसकी संतों के साथ हम भी उठा लिए जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए पूरी प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में इस बातों को हम लोग ध्यान करना होगा, सोचना होगा, तभी हम समझेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए आइए हम सब लोग पढ़ के देखेंगे। एहजकेल की किताब में हम लोग पढ़ते हैं 21वां अध्याय का उसका 27 वचन को हम पढ़ेंगे। 21 अध्याय का 21 चैप्टर का 27 उस वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं इसको उल्ट दूंगा और उल्ट पलट कर दूंगा। हाँ, उल्ट दूंगा और जब तक उसका अधिकारी ना आए तब तक वो उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दे दूंगा। प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पर हम लोग देखने से परमेश्वर कहता है उसको उल्ट दूंगा, मतलब 3 बार कहता है। उसको उल्ट पुल्ट करूंगा, उसको उल्टा दूंगा। इस वचन के बारे में बाइबल की ज्ञानी पंडित लोग कहता है ये इसी समय में होने वाला। 3 बार परमेश्वर ने कहा हुआ है, इसलिए 2 बार ऑलरेडी दुनिया का युद्ध हो चुका है। अभी तीसरा युद्ध प्रपंच देशों की लड़ाई होने वाला है। ये तीसरा लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए अभी आने वाला है करके बाइबल की संतों ने और कई प्रकार के ज्ञानवान पंडित लोग इस प्रकार कहते हैं। सच में इस दुनिया में प्रभु का आगमन के समय निकट आते हैं। हर एक देश में चिन्ह दिखाई दे रहा है। हर प्रकार के देश में लड़ाई और एक दूसरे के विरोध होते जा रहा करके हम देखते हैं। इस दिनों में हम सब लोग समझना कि परमेश्वर का आगमन जब हो जाएगा, ये तीसरा लड़ाई शुरू हो जाएगा। जब प्रभु का आगमन जैसे खत्म हो जाएगा, सारे दुनिया में इस प्रकार की खबर निकलेगा, सब कई लोग गायब हो गए हैं, कई प्रकार के लोग परिवार में गायब हो गया, कई प्रकार के राज्य सभा में और केंद्र प्रभुत्व में अधिकार लोगों में, कई प्रकार के न्याय करने वालों में, सभी लोग, सब प्रकार के कर्मचारियों में से कई लोग गायब हो गया। इस प्रकार न्यूज आते रहेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है तीसरा लड़ाई होने से पहले ही प्रभु का आगमन में संतों ने उठा लिया जाएगा, प्रभु का कलीसिया उठा लिया जाएगा, तब सभी लोग गायब हो जाएंगे। इसलिए कई लोग गायब हो जाएगा। उसी दिन दुनिया में क्या होगा? सब प्रकार की चिंता व्याकुल भरे रहेगा, क्योंकि अपने लोगों को वो लोग कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो उठा लिया जाएंगे तो वो कहाँ चले गया, कहाँ गए करके लोग बहुत इधर उधर दौड़ेंगे, लेकिन कोई भी उपाय नहीं होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रिय भाई लोगों, हम वचन में ध्यान से समझना होगा। तीसरा लड़ाई के बारे में हम देखते हैं, ये बहुत बड़ा लड़ाई है। इस लड़ाई के युद्ध में किस प्रकार की बॉम्ब में वो लोग बना के रखा कि मनुष्यों ने सड़ जाएंगे, मनुष्य वैसे ही मेल्ट हो जाएगा। जैसे बर्फ देखा होगा, जैसे गर्मी में बर्फ रखेगा तो धीरे 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 इस प्रकार उसने खत्म होते जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने शरीर सड़ते जाएगा और सब प्रकार की हड्डियां भी सड़ते जाएगा। सब प्रकार उनका शरीर भी धूल जैसे, मिट्टी जैसे सब प्रकार के सड़ते हुए वो लोग निकल जाएगा। इस प्रकार की बॉम्ब बना के रखा हुआ है, वो सभी वो लोग इस्तेमाल करेंगे। देश नाश हो जाएगा। एक एक देश को विरोध एक देश उठेंगे तो सब देश नाश हो जाएगा। इस प्रकार के प्रपंच के सारे देशों में बहुत सारे मृत्यु का दंड हम देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आगमन के बाद ही ये संभव होता है। इसलिए हमारा ध्यान करना अवश्य है। हम सभी लोग प्रभु के आगमन में उठा लिया जाना है, तो आप रेडी होकर रहना है। रेडी
होते नहीं जाना, रेडी होकर रहना होगा, तब जाके हम प्रभु का आगमन में उठा ले जाएंगे। जब हम देखते हैं, आइए प्रकाशित वाक्य में जब हम देखते हैं 11 अध्याय का और उसका 8 वचन में, हम 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, वहां पर इस दुनिया की सब प्रकार की टेक्नोलॉजी और इस प्रकार के सब प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में वचन में हम लोग देखते हैं। इसी तरह लिखा हुआ है आने वाले समय के बारे में पहले से ही वचन में लिखा हुआ करके हम लोग पढ़ते हैं। जब उस वचन को हम लोग पढ़ने से लिखा हुआ है और उनकी लोते उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेगी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिसार कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनके लोते साढ़े 3 दिन तक देखते रहेंगे और उनके लोते कब्र में रहने से रखने नहीं देंगे। प्रभु के नाम की महिमा। इस प्रकार वचन में लिखा हुआ है 3 दिन तक उनके लोते मतलब उसका शरीर को, वहां पर मरा हुआ शरीरों को, उस लाश को वो लोग देखते रहेंगे 3 दिन तक। मतलब दुनिया में यरूशलेम के नगर में संभव होने वाला, जहां पर यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा गया, उस यरूशलेम में वहां पर ये दोनों को मार डाला जाता है और 3 दिन तक लोग खबर में नहीं रखने दे रहे और उस शरीरों को, लाशों को उस रोड पर गिरा हुआ पड़ा हुआ है और कोई भी उनको किसी भी तरह गाड़ा नहीं दे रहा है, गाड़ने नहीं दे रहा है। इसी तरह हम लोग देखते हैं। लेकिन उस दिनों में इस वचन को कई लोग पढ़कर क्या बोलता है, कैसे यरूशलेम में जो बात संभव हुआ है उसमें सारे दुनिया में किस प्रकार देखते हैं। सारे दुनिया के लोग किसी तरह एक समय पर ये लाशों को देख सकते हैं, क्योंकि उस दिनों में सैटेलाइट का किस प्रकार नेटवर्क के बारे में वो लोग मालूम नहीं है। जब उसके उस दिनों में टेलीविजन नहीं है, उस दिनों में किस प्रकार के रेडियो, किस प्रकार के इंटरनेट, कुछ भी नहीं है। उसी टाइम में ये लिखा हुआ है। लेकिन उसी दिन में हम लोग देखने से परमेश्वर ने भविष्य में आने वाला उस चीजों के बारे में, ये सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में वचन में लिखा हुआ है। आज का सैटेलाइट के नेटवर्क के द्वारा हम सभी लोग भी अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भेजा गए हैं उसी के थ्रू से हम एक ही देश में जो कुछ होता है वो सभी लोग एक समय पर हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह नेटवर्क जब हम आया देखा अभी, लेकिन इसी दिनों के बारे में पहले ही वचन में लिखा हुआ है। तो सोचिएगा परमेश्वर का वचन कितना बहुमूल्य है और कितना सच्चा है। आजकल हम सोचते हैं प्रभु का वचन को पढ़ने में लापरवाही करते हैं, प्रभु का वचन को ध्यान करने में हम लोग लापरवाही करते हैं। लेकिन वचन में पहले ही से लिखा हुआ है सैटेलाइट नेटवर्क आने वाला है, सारे दुनिया के लोग एक ही शब्द में एक ही समय पर देख सकते हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी के बारे में पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है करके वचन में पढ़ते हैं। प्रिय भाई बहन लोग, वचन में इतना ज्ञान लिखा हुआ है, आने वाला होने वाला बातों के बारे में पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है। हम लोग उसके बारे में सोचता नहीं है, समझता भी नहीं है। और एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं पुराना नियम में, नाहूम की पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे। उस नाहूम की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय का और उसका 4 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। नाहूम की पुस्तक निकालिएगा और 2 का और 4 वचन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर रथ सड़कों में बहुत वेग से आके जाते हैं, वे बलतों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रथों के बारे में लिखा हुआ है। रथ मतलब उस दिनों में राजा लोग सफर करने वाला रथ, वो
बहुताई की स्पीड में जाने वाला करके वचन में लिखा है, बिजली जैसे एकदम तुरंत जाने वाला वेग रथ के बारे में लिखा हुआ है। रथ बोलने से इस दिनों में हमारा मोटर की व्हीकल को हम लोग देखते हैं, जो गाड़ियां हम लोग बनाते हैं, जो कार बनाते हैं, जिस प्रकार जहाजों को बनाते हैं, जिस प्रकार रैकेटों को बना देते हैं, उस वेग के अनुसार पलट मतलब पल भर में एकदम जाने वाला, इतना वेग से जाने वाला, इतना स्पीड जाने वाला इस दिनों में उस ईंधनों को बना हुआ है, हम लोग मोटर को बना हुआ है, उस सभी को बारे में पहले ही बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसे चलेंगे सड़कों में वो लोग, इतना स्पीड में भागेंगे, इतना स्पीड में जाएंगे अगर वचन में लिखा हुआ है। सच में आज इस दिनों में हम लोग इतना स्पीड जाने वाला गाड़ियां बनाया है, उसके बारे में पहले ही वचन में लिखा हुआ है। प्रिय भाई लोग, नहूमी पुस्तक में नहूम का 2-4 वचन में इस प्रकार लिखा है, तो हम अचंभे हो जाते हैं। सच में इस दिन में संभव होने वाला का बातों के बारे में पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है, और बाइबल में जो लिखा हुआ बातों को पूरा होते आया है, अभी पूरा होने वाला बात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। वचन में बार बार ये कहता है, कलीसिया सिद्ध हो जाओ। जब कलीसिया सिद्ध हो जाएगा तभी यीशु मसीह उनको उठा लिया जाएगा। जब तक कलीसिया सिद्ध ना बनेगा तब तक वो उठा लिया ना जाएगा। सो आज आप लोगों से सवाल पूछते हैं, इस प्रचार होते के समय अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह आगमन होता, क्या आप तैयार हैं उठा ले जाने के लिए? एक विश्वासी ऐसे कहता है, मुझे प्रभु का आगमन में जाने के लिए 6 महीना समय देने भी मैं तैयार नहीं हो सकता करके वो कहता है। अगर वो 6 महीना भी लेकर भी समय तैयार होने के लिए नहीं हो पा रहा बोलने से, फिर आपका जीवन में कितना समय चाहिए? 6 साल कितना चाहिए? आप सोचिए, अपने आप को प्रश्न कीजिए, अपने आप को सवाल करो, क्या प्रभु का आगमन में जाने के लिए कितना समय आपको चाहिए? हमारा संतों में एक संत ने दर्शन देखा कई साल के पहले। उसने ये दर्शन में इस दिखाई दिया, चाइना देश में, रशिया देश में बहुत सारे लोग उठा लिए जाते हुए उसको दिखाई दे पड़ा। बहुत सारे संत लोग भी उठा लिए जा रहा था, और उसके पीछे वो मतलब जिस प्रकार के हम लोग जानते हैं, जैसे जिस प्रकार के हम कोई भी उत्सव होने से बहुत सारे झुंड के लोग जाते हैं, इसी तरह प्रभु का आगमन में बहुत सारे झुंड लोग उठा लिए जा रहे। तो जब आखिरी लाइन में उस संतों ने दिखाई दे पड़ा, तब उस संत ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, प्रभु मैं थोड़ा आगे नहीं खड़ा हो सकता हूँ, क्या मैं पीछे ही रहूंगा? तब यीशु मसीह ने जो उत्तर देता है, देखो जो पहले से आया है वो पहले रहेगा, जो पीछे आया है वो पीछे ही रहेगा करके वचन में उसने कहता है, प्रभु ने उससे कहता है। तब उसको इस बात को समझ में परमेश्वर ने यीशु मसीह ने दिलाया। वचन में लिखा हुआ है, पहले थिस्सलुनीके लिखा पत्री में 4 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो प्रभु में मरे हुए हैं, जो प्रभु में पहले से जो लोग सोए हुए हैं, वो सभी लोग पहले ही उठा लिए जाएंगे। इसके बाद जो जीवित है वही उसके बाद उठा लिए जाएंगे करके वचन में लिखा है। मतलब जो लोग विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को प्रभु के लिए सौंपा हुआ है, जो लोग अभी सो रहा है प्रभु में, वे लोग पहले ही जी उठेंगे, वो प्रभु से पहले मिलेंगे। इसके बाद पीछे जो जिंदा है वो उठा ले जाएंगे, वो मिलेंगे। प्रिय भाई बहन लोग, इस दर्शन को देखकर उसने संतों ने बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि प्रभु का आगमन के समय किस प्रकार की उत्सव होता है, किस प्रकार की वो खुशी मिलता है, किस प्रकार के आनंद के साथ ये पृथ्वी में से अपने संतों को परमेश्वर उठा लिया जाते हैं। उस बातों को उसने ध्यान देखते हुए सोचते हुए उसने यीशु मसीह को एक बात को पूछा, प्रभु ये केवल दर्शन ही की सच में संभव होने वाला करके पूछने से यीशु मसीह कहता है, ये सचमुच संभव होने वाला है, ये जरूर होने वाला दर्शन है करके प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ जवाब दिया, उनको बता दिया गया। प्रभु के नाम की महिमा हो। जिसने संत ने उस दर्शन को देखा, आज वो प्रभु में सोया हुआ है, जरूर वो एक दिन जी उठेंगे। प्रभु यीशु मसीह को हमसे पहले प्रभु का आगमन में समय में वो पहले जी उठेंगे, उसके बाद जब हम जिंदा है हम उठा लिया जाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।
लेकिन प्रिय भाई बहन लोग, आज आप क्या सोचते हैं? उधार पाया आपने क्या सोचते हैं? अपने आप को सवाल करते कि नहीं? आप तैयार हो गया कि तैयार होते जा रहा है? और कितना समय चाहिए तुमको तैयार होने के लिए? प्रभु का आगमन बहुत निकट है। इस प्रकार सैटेलाइट नेटवर्क के बारे में लिखा हुआ है, जिस प्रकार दुनिया में तीसरा लड़ाई के बारे में लिखा हुआ है, जिस प्रकार गाड़ियों के बारे में लिखा हुआ है, वो सभी अभी संभव होने वाला जा रहा है। हम सभी लोग देख रहा है, वो सच में वचन पूरा होते जा रहा है। इस प्रकार प्रभु का आगमन के बारे में भी जो वचन लिखा हुआ है वो भी पूरा होते जाएगा, प्रभु के नाम की महिमा। लेकिन फिर आप तैयार हैं? अभी तक तैयार नहीं हुआ है, सोचना होगा। अमेरिका में एक विश्वासी था, उसी ने एक दर्शन का एक दिन देखा। उस दर्शन में प्रभु का आगमन में सारे लोग उठा लिया जा रहा था। जब उठा लिए जा रहे तो उसने मध्याकाश तक, मतलब आधा दूर तक उसने उठा लिया गया था। इसके बाद कोई भी उसको पैर पकड़कर नीचे खींचना करके उसने देखा। तब क्या मेरे को ऊपर नहीं जा रहा हूं, मैं बीच में लटक गया हूँ, नीचे कौन खींच रहा मुझे करके नीचे देखने से उसको दिखाई दे पड़ा है टेलीविजन, मतलब हम देखने वाला टीवी का डब्बे। उसी ने उसको पाँव को लटका कर रस्सी जैसे बांध कर वो नीचे खींच रहा है। मतलब इसका अर्थ उसको परमेश्वर उसको चेतावनी दे रहा था, तुम जिस प्रकार के टेलीविजन के कार्यक्रमों को अपने आप को गुलामी बना हुआ करके उसको प्रभु ने चेतावनी दे रहा था, उसको याद दिला रहा करके वचन में हम लोग उस दर्शन के द्वारा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत सारे लोग आजकल, हम लोग टीवी देखना गलत करके मैं नहीं बोलता हूँ, हम लोग सुसमाचार को देख सकते हैं। जो वार्ता जो आ रहा है, जो समाचार हमको बताया जा रहा है, दुनिया में हमको होने वाले समाचारों को जानना जरूरी है। और इसी भी तरह हम लोग कई बातों को जानना जरूरी है, लेकिन कई प्रकार के ऐसे कार्यक्रम हम लोग देखते हैं, उसी की द्वारा हम हमारा जीवन में शरीर की लालसाओं को बढ़ाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं को बढ़ाते हैं, शरीर की कई प्रकार की इच्छाओं को हम लोग प्रकट करके देते हैं। उसी के बारे में सावधान रहना होगा। एक जवान ने, लड़की ने इस प्रकार, वो देखने में बहुत छोटी दिखती है और बहुत पतली है, लेकिन उसको देखने से कोई भी नहीं सोचेगा कि उसका अंदर में इतना लड़ाई हो रहा है, उसका मन में लड़ाई हो रहा है। क्या लड़ाई हुआ है? उसने पूछने से वो कहती है, मेरे को सिनेमा को देखने के कारण, कई प्रकार के तारागणों को मैं देखने के कारण, कई प्रकार के सिनेमा का गानों के गीत को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। जब मेरा अंदर में शरीर की लालसाओं का आते हैं, जब मैं कांटे पर सोते हुए, जैसे बेड में सोते हुए रहते हैं, बुरा बुरा विचार आता है, मेरा मन को अपवित्र करता है और काम करने के लिए मन नहीं आता है, किसी से बात करने के लिए मन नहीं आता है। और बुरा सपनों को सोचते हुए, बुरा विचारों को ध्यान करते हुए, मैं अपने आप को अपवित्र करते ही उस पलंग पर लेटे हुए रहते हैं। उसके द्वारा मेरे को जीवन में कुछ भी हम बलवंत नहीं हो पाते हैं, बहुत कमजोरी लगता करके उस जवान लड़की ने गवाही दी है। सच में जब हमारे जीवन में इस कार्यक्रम को देखते हैं, जो कार्यक्रम हम लोग नहीं देखना चाहिए, उस कार्यक्रम को देखने ही कारण ही बहुत सारे जवान लोग भी अपने आप को निर्बल होते जा रहा है। वे सभी लोग काम करने नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो लोग सुस्ती लापरवाही हो जाएंगे। जिस प्रकार सिनेमा के कार्यक्रमों को देखते हैं, वो उसी चिंताओं में, विचारों में, योजनाओं में वो लोग सोचने लगते हैं। वो जैसे है वह कर रहा है, वैसे ही हम भी करने के लिए इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। इसी तरह वो लोग काम करना मुश्किल होता है। परिवार में माता पिता का बात कहना मानने में उसको कठिन लगता है। कोई भी काम करने के लिए वो लोग सावधान से, मतलब चालाकी से, मतलब एक उत्साह के साथ वो लोग नहीं रह पाएंगे। कोई भी काम करेंगे बोलोगे तो वो लोग सुस्ती दिखाएंगे, सुस्ती करेंगे वो लोग। इसी तरह वो लोग जीवन में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जो जवान उम्र में जो करना चाहिए काम को, वो लोग नहीं करने के कारण वो लोग नहीं कमा पाएंगे और वो अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं सकेंगे। इसी तरह बहुत सारे जवान लोग, जवान लड़की लोग, जवान लड़का लोग अपने जीवन को शादी से पहले ही अपवित्र करके अपने जीवन को नाश करते हो रहा है। इसलिए मसीह के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या भाई, जवान भाई लोग और जो शादी हुआ है,
क्या आप अपने जीवन में इस प्रकार की बुराई के विचार के द्वारा आप जब पलंग पर हम सोते हैं, आप उसी समय सोचिएगा बुरा सपने आते हैं, बुरा विचार के साथ आप सोते होंगे। उसके कारण यही है आपका जीवन में जो कार्यक्रम आप नहीं देखना चाहिए था, उसको देखने के कारण, उसको सुनने के कारण आपका जीवन में यही संभव हो रहा है। इसलिए आप उसको बंद कर देने से तभी आपका हृदय शुद्ध हो सकता है, पवित्र हो सकता है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अपना जीवन में पवित्र जीवन बिताने के लिए, पवित्र रहने के लिए हमारे जीवन में क्या करना होगा, क्या करने से हम सिद्ध हो जाएंगे, हम प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। आप एक बात को सोचना होगा, हम देखते हैं, ध्यान करते हैं प्रभु के आगमन में किस तरह हम लोग सिद्ध होता है, किस प्रकार सिद्ध होकर हम उठा लिए जाएंगे। तब हम वचन में हम देखने से ही हमारे जीवन में उद्धार कैसे आया है, एक बार सोचिएगा। परमेश्वर की अनुग्रह से ही हमारे जीवन में उद्धार आया है। हम कुछ भी नहीं किया, हमारा कामों के कारण नहीं है, हमारा धार्मिकता के कारण नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से ही आपका जीवन में आप उद्धार पाए हुए हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा का मसा अभिषेक हमें मिला हुआ है और परमेश्वर के अनुग्रह से ही पानी का बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम परमेश्वर का राज्य के लिए वारिस बना हुआ है। हमारा पवित्रता के कारण नहीं है, हमारा धार्मिकता के कारण नहीं है, हम जो कुछ करने के कारण ये उद्धार परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और प्रभु का राज्य के वारिस हम लोग नहीं बने हुए हैं। केवल उसी की अनुग्रह से ही हम लोग प्रभु का राज्य के लिए वारिस बना हुआ है, उद्धार पाया हुआ है और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिला हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्यारे भाई बहन लोग, इसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? हम परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा ही हम उठा लिए जाएंगे, अपना बुद्धि अपने ज्ञान से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हम लोग प्रभु का आगमन के लिए सिद्ध होकर तैयार होकर हम रह सकते हैं। अपने आप को तैयार करने बोलने से हम तैयार नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप से तैयार नहीं हो सकेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम जिस प्रकार वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 16 अध्याय का पहले वचन का जब हम पढ़ने से वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देखिएगा। नीति वचन 16 अध्याय का उसका पहला वचन को हम पढ़ेंगे। जब इस प्रकार लिखा हुआ है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। प्रभु के नाम की महिमा। जब हमारा जीवन में, जब अपना हृदय में जो कुछ मन में जो युक्ति निकलता है, जो बातें हमारे मुंह से आना चाहिए, वो सभी हृदय के अंदर से ही आता है। जब वचन में लिखा है मनुष्य का वश में हो सकता है, लेकिन वचन इंग्लिश बाइबल में देखने से परमेश्वर के द्वारा ही हमारा हृदय सिद्ध होता जाएंगे। जब तक हमारा हृदय सिद्ध नहीं बनेगा, जब तक हमारे मुंह से ये नहीं कह पाएंगे प्रभु का आगमन में, प्रभु आप जल्दी से आ जाओ। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, अपना हृदय सिद्ध नहीं होने के कारण ही बहुत सारे लोग ये मुंह से ये नहीं कहने पाते प्रभु आप जल्दी से आ जाओ। जो लोग जल्दी से आ जाओ करके यीशु मसीह को जो कहता है, वे ये लोग हैं अपना हृदय परमेश्वर के द्वारा सिद्ध बना हुआ है। जो लोग सिद्ध हो गया वही लोग मुंह से कहेंगे, जवाब देंगे प्रभु जल्दी से आ जाओ करके। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग अपना हृदय में सिद्ध नहीं बनने के कारण ही वो लोग प्रभु यीशु मसीह को बुला नहीं सकते हैं, उसका आगमन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग ये कहते हैं हम प्रभु के आगमन में जाएंगे कि ना जाएंगे। बहुत सारे लोग डरते हैं, कांपते हैं रहते करके हम लोग वचन में देखते हैं। क्यों बहुत सारे लोग डरते हैं? क्यों बहुत सारे लोग चिंता करते हैं? इसलिए कि उनका हृदय, उनका मन सिद्ध नहीं होने के कारण, उनका हृदय सिद्ध नहीं होने के कारण, जब उसका हृदय, उसका मन सिद्ध नहीं होता, वो प्रभु का आगमन में उठा ले जाना कठिन लगता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में पाप को कबूल करके
यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर अपने पापों को कबूल करके छोड़ देते हैं, वे लोग प्रभु के द्वारा क्षमा किया जाते हैं और उनका हृदय में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ऐसे काम करेगा, उनका हृदय को सिद्ध करते जाएगा, उसका हृदय को तैयार करेगा, प्रभु का आगमन के लिए तैयार करेगा। क्योंकि अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसकी लहू के द्वारा हम पवित्र बने हैं। हम अपने आप से पवित्र नहीं बन पाएंगे। आप पवित्र बनने के लिए कोशिश करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए मैं पहले से बोल रहा, आप सिद्ध बनते ना जाना, वो आपको सिद्ध बनाने के लिए समर्पण करना, उसके अनुग्रह ही से आपको सिद्ध बनाएगा। आप अपने से पवित्र जीवन नहीं बिता पाएगा, इसलिए वो सिद्ध होने के लिए कहते हैं, मतलब आप तैयार हो जाओ। कैसे तैयार हो जाएंगे? उसके अनुग्रह से ही हम लोग जैसे उद्धार पाया, हमारा मुंह से कहा प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार करता, वही मेरा परमेश्वर है, इसलिए मैंने मुंह से कहा, अपने दिल में विश्वास किया, उसी के द्वारा उद्धार हुआ। इसी तरह वचन में लिखा हुआ है, जिसी तरह आखिरी दिनों में इस अंत का उद्धार तुम पाना हो तो तुम भी प्रभु का अनुग्रह को कबूल करना होगा। कैसे? मैं परमेश्वर के अनुग्रह से ही मैं सिद्ध हुआ हूँ, उसके अनुग्रह से ही मैं उठा ले जाऊंगा। प्रतिदिन हर दिन आपने कबूल करना होगा, प्रभु यीशु मसीह का कबूल करना होगा। उसके अनुग्रह को कबूल करने से आपको उद्धार मिलता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। क्योंकि अपने आप से पवित्र नहीं बन पाएंगे, हम अपने आप से धर्मी नहीं बन पाएंगे। प्रभु की अनुग्रह से ही हम सभी लोग धर्मी बना हुआ है। प्रभु की अनुग्रह से ही हम सभी लोग पवित्र लोग बना हुआ है। प्रभु की अनुग्रह से ही हम सभी लोग प्रभु का राज्य के लिए तैयार हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज हम लोग सिद्ध होने के लिए एक ही कारण है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का बहुताई के अनुग्रह से ही। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए प्रिय भाई बहन लोग, हमारे जीवन में हम क्या करेंगे? अपने पापों को कबूल करेंगे कि नहीं तो अपने मन में रखकर अपने जीवन को, अपने आप को अपवित्र करके अपने जीवन को नाश करने के लिए आप चाहते हैं? नहीं तो आपका जीवन में जो भी पाप को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह का आगमन के उठा ले जाने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं। आखिर में एक वचन को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। यूदा पुस्तक में हम लोग, यूदा पत्र में हम लोग जब देखते हैं, आखिर में हम लोग 24 वचन में जब उन यहूदा का पत्र में और 24 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करा के खड़ा कर सकता है। प्रभु के नाम की महिमा। हिंदी भाषा में अच्छा लिखा हुआ है, इस प्रकार लिखा हुआ है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। अब मतलब अभी इस दिनों में, इस अंत्यकाल में, अंत्य दिनों में हम सभी को ठोकर खाने से परमेश्वर वचन में लिखा है हमें बचा सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा आपको वही बचाएगा ठोकर खाने से। और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने, प्रभु के आगमन के सामने वचन में लिखा हुआ है, मगन और निर्दोष करा के करके खड़ा कर सकता है। देखिए वचन में किस प्रकार लिखा है, उसकी भरपूरी में, महिमा की भरपूरी के सामने परमेश्वर के वचन में मगन और निर्दोष करके, मतलब खुशी के साथ आपको निर्दोष करके परमेश्वर खड़ा कर सकता है। आप अपने से खड़ा नहीं हो सकते हैं, वही खड़ा कर सकता है। अब इस समय में ठोकर खाने से आपको परमेश्वर अनुग्रह से ही आपको प्रभु बचाएगा, खड़ा करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सभी लोग भी इस दिनों में हम सोचेंगे, हम अपने आप से नहीं बन पाएंगे, हम अपने आप से प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। वो हमें ठोकर खाने से बचाएगा, वही हमें ठोकर खाने से बचाएगा, वही हमको मगन के साथ प्रभु की महिमा के सामने भरपूरी के साथ, मगन के साथ हमें खड़ा करेगा, निर्दोष करके हमको परमेश्वर के समुद्र में खड़ा करेगा। आइए उसके अनुग्रह द्वारा, इसलिए हम मुंह से कहेंगे प्रभु के अनुग्रह द्वारा मैं सिद्ध होता हूँ, सिद्ध हुआ हूँ और उठा ले जाऊंगा करके विश्वास के साथ रहना होगा। जो लोग इस प्रकार के विश्वास के साथ, आशा के साथ जो लोग रहते हैं, वही लोग संतों ने परमेश्वर के राज्य में उठा लिया जाएंगे।
जो विश्वास करते हैं वही लोग प्रभु को राज्य में उठा ले जाएंगे। इसलिए क्या विश्वास करना है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा मैं सिद्ध हुआ हूँ और प्रभु का आगमन में मुझे प्रभु उठा लिया लेके गया करके आप विश्वास के साथ रहना चाहिए। इसलिए आपके विश्वास को नया कीजिए। इस दुनिया की बातों को देखकर आप प्रभु के आगमन के बारे में विश्वास को, आशा को ना खोइएगा। इसलिए अपने आप को, अपने जीवन विश्वास को बना के रखिएगा। प्रभु के अनुग्रह द्वारा आप खड़ा हो सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह द्वारा आप उठा लिए जाएंगे। प्रभु के अनुग्रह द्वारा उसकी महिमा की भरपूरी में सामने हम खड़ा हो जाएंगे। प्रभु के अनुग्रह द्वारा हम निर्दोष करके और प्रभु हमको खड़ा करेंगे उसकी सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए हम आइए उसकी सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करेंगे। सभी लोग इस वचन के ऊपर हाथ रख के बोलिएगा, आंख बंद करके बोलिएगा। यहूदा की पत्री 24 वचन में, परमेश्वर ने मुझे ठोकर खाने से वही मुझे बचा लेगा और वही मुझे अपने महिमा की सामने भरपूरी से मगन और निर्दोष करके मुझे खड़ा करेगा करके हम सभी लोग भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद स्तुति करते हैं। ये आखिरी दिनों में प्रभु हम सभी लोग तेरा आगमन में उठा लिए जाने के लिए हम लोग तैयार होने के लिए तूने कहता है। इस प्रकार तूने तैयार होने के लिए कहने का मतलब, जो लोग इस वचन को सुनाई दे रहे तो वो सभी लोग भी प्रभु के आगमन में उठा लिए जाने के लिए वे लोग सबको तूने अंगीकार करते हैं और वो सभी को तूने प्रभु निर्णित किया, इसलिए नियुक्त किया है। इसलिए उन सभी लोगों को तेरा आगमन के वचन को बताते जा रहे हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात जो लोग अपने जीवन में जो भी कमी घटी है, जो भी गलत काम किया हुए हैं, वे सबूल कबूल करके छोड़ देते हैं। वे सबको तेरे लहू से धोकर पवित्र कर, तेरे अनुग्रह से उनको उद्धार दे। जो उद्धार पाए उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो, लेकिन तेरा अनुग्रह से सामर्थ्य के द्वारा अभी वो ठोकर खाने से बचा दो और उसके जीवन में तेरा महिमा के सामने और पूरे के मगन के साथ रहने के लिए तेरा अनुग्रह उनको पर उंडेलने दे। प्रभु तेरा अनुग्रह से ही तो उसको पवित्र करके निर्दोष बनाकर तेरे सम्मुख में खड़ा करने की हम प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन में जैसे लिखा वैसे ही पूरा होने के लिए हम समर्पण करते हैं। तेरा आगमन बहुत निकट है प्रभु। हमारे जीवन में किसी बात के लिए पीछे देख कर पीछे मुड़कर नहीं जाना चाहिए। सभी लोग हम तेरे को देखते हुए ये दुनिया की बातों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह तेरे देखते हुए हम आगे दौड़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम तेरे राज्य के लिए तैयार होकर हम खड़े होकर इंतजार करते जाएंगे। तेरा आगमन जब आएगा उसी समय तेरा अनुग्रह से हमको सिद्ध करके हमें उठा ले जाएंगे। केवल तेरा अनुग्रह द्वारा, तेरा अनुग्रह के द्वारा, तेरा अनुग्रह के द्वारा हम सिद्ध हो गया और उठा लिए गए। प्रभु हम सभी लोग विश्वास करते हैं। जो लोग विश्वास करते हैं उसका विश्वास के लिए प्रभु उसको पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनके लिए पूरा हो जाओ और सभी लोग भी उठा लिए जाएं, तेरा महिमा के राज्य में उठा लिए जाएंगे। हम तुझे मिलने के लिए तैयार होकर, सिद्ध होकर प्रभु तेरा अनुग्रह से हम लोग सिद्ध हो गया। तेरा अनुग्रह से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम जब तू तेरा अनुग्रह तू आने के समय हमारे लिए प्रकट होने वाला उस अनुग्रह के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। हम उस अनुग्रह के ऊपर आशा रखते हुए इंतजार कर रहे हैं। हम सबको ठोकर खाने से आप बचा कर लेकर जा रहे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने सारे संतों को इकट्ठा कर यीशु के लहू में संभालो, उस पवित्र लहू में हम सबको घेर ले प्रभु। सारे परिवार को यीशु के लहू से घेर ले, पवित्र आत्मा से उनको मोहर लगाओ। उन सबको तेरे राज्य के लिए तैयार कर, तेरे नाम की महिमा हो। तेरा को स्तुति आदर महिमा तुझे देते हुए हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते पिता, आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आज और कल हमेशा सदा काल के लिए हमारा साथ, हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होते रहने के समय तक हमारा साथ होते रहे, आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। प्रभु आपको बहुत एक आशीष देगा और इस समाचार को, इस प्रचार को जो लोग विश्वास करते हैं और जो लोग आनंदित होते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए आगमन के लिए और एक बार आपको परमेश्वर उत्साह दिलाते हैं, प्रोत्साह करते हैं ताकि आप पीछे ना देखे, प्रभु यीशु मसीह को देख आगे बढ़िए। प्रभु के नाम की महिमा हो। समय निकट है, प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए अपने आप को तैयार करने के नहीं सकेंगे, प्रभु के अनुग्रह से आप तैयार हो जाएंगे। इसलिए प्यारे भाई बहन, इस लॉकडाउन के समय में
आप चिंता ना करें क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी होने दो, कुछ भी ना होने दो, हमको क्या, हम प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु के राज में उठा लिए जाएंगे, परमेश्वर को बहुत एक आशीर्वाद देगा। और इस बातों को दूसरों को शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को इस समाचारों को शेयर करिएगा, और वो लोग को कह दो और सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए। इसी के द्वारा और भी हम लोग वीडियो बना सकते हैं और समाचार बना सकते हैं, आपके लिए भेज सकते हैं। इसलिए तब तक यीशु मसीह आने तक भी इस बातों को आपका हृदय में रखकर आप खुशी के साथ आगे जाएगा, परमेश्वर आपको बहुत एक आशीष देगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चलो देखिए सबके लिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।